लाइफ विद मधु शो में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे सामने राजदेवी चौधरी जी हैं, जो राज्य महिला आयोग की सदस्य रही और एक वरिष्ठ नेता के रूप में एक जाना माना चेहरा रहा है। और साथ में है हमारे परवीन बत्रा जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो लोगों को प्रेरणा बने हुए हैं। और आज हम दोनों के साथ बैठे हुए हैं और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है कि आप दोनों हमारे शो में उपस्थित हुए हैं। और बहुत से मुद्दे रहते हैं समाज में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे एक घर घर की कहानी है और सभी के घर की कहानी एक जैसी ही रहती है, तो आप ये बताइए, जहाँ इतने मनमुटाव रहते हैं घर में, तो वो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि जिस तरह से भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, माँ बेटे में लड़ाई हो जाती है, तो एक घर में बैठ करके वो हमारा जो लड़ाई झगड़ा है वो बाहर तक ना जाए लोगों के सामने, वो अंदर ही घर में रह करके उससे कैसे सुलझाया जा सकता है प्यार से और सामने से समझा करके बैठा करके। तो आप दोनों जी बताइए प्लीज। देखिए, मैं अपने घर से ही आपको बता देती हूँ। मेरे घर में 2 बहू हैं और 3 पोते हैं और 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और मेरे हस्बैंड है। तो ऐसा नहीं है 2 बहुओं के बीच में या हमारे में कभी मनमुटाव ना हुआ हो, होता है। लेकिन इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर सास बहू को बेटी मानने लगे तो बहुत ही आसान ये हो सकता है कि जो घर घर लड़ाइयाँ होती हैं वो बंद हो जाएंगी और बहू को भी सास को माँ मानना चाहिए। तो इस तरह की मेरी सोच है कि अगर कोई छोटी मोटी बात है उसे घर में बैठ के सुलझाया जा सकता है और कभी डांटना भी पड़ता है, फिर उनको प्यार करना पड़ता है। ये दोनों चीज लेके चलनी चाहिए। और रही पति के साथ बात, पति के साथ तो देखिए ये बात है कि हम एक ही रथ के 2 पहिए हैं। अगर एक भी पहिया डगमगाया तो गृहस्थी डगमगा जाएगी। हमें उस रथ को चलाना है तो दोनों पहियों को साथ लेके चलना है, तब हमारी गृहस्थी चलती है। तो राजदेवी जी, देखिए आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन बहुत से परिवारों में देखा गया है जहाँ सोच एक जैसी नहीं होती है, मनमुटाव भी रहते हैं और भेदभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस रिश्ते में ऐसे में सामंजस्य को कैसे बैठाया जा सकता है? जैसे कि बहुत से कहते हैं कि शादी के बाद एक जो बहू जाती है ससुराल में, तो वहाँ उनको अपना जो दायित्व है वो एक नए घर में निभाने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन बहुत से क्या है, ससुराल वाले भी ऐसे होते हैं कि उस लड़की को ज्यादा समय नहीं देते हैं। तो इसमें आपका क्या नजरिया है कि मतलब उस लड़की को समय देना चाहिए, उसको भी एक परिवार से दूसरे परिवार में आई है तो उसको भी समझने का, सारी परिस्थितियों को समय देना चाहिए। लेकिन बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि एकदम से जिम्मेदारी उनके ऊपर थोप देते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मेरा पूरा अनुभव है, पूरे अनुभव के साथ बता रही हूँ, क्योंकि महिला आयोग चलाया मैंने जी। इसमें क्या होता है, जो हमारी बेटियां हैं और पढ़ लिख के जब घर जाती हैं दूसरे के, तो उनके बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं उनके कि भाई मैं अपने ससुराल में ये होगा, मेरा ये होगा, वो होगा। और फिर जो असलियत की जो जिंदगी में आती हैं, जब गृहस्थी में आती हैं, तो वो ख्वाब उनको लगते हैं कि हमारे चूर चूर हो रहे हैं, यानी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जब दूसरे घर जाएंगे तो ससुराल वालों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उस बेटी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समय लगता है हर चीज में। कोई नया व्यक्ति हमारे घर में आ रहा है तो उसको, सास को भी समय देना चाहिए, उसके ससुराल वालों को भी समय देना चाहिए कि भाई सीख लेगी, कर लेगी, कुछ दिन बर्दाश्त करना चाहिए। और इसी तरह बेटी को भी ये सोचना चाहिए कि गृहस्थी में आके हमें अपनी गृहस्थी भी संभालनी है, अपने पति के साथ भी मिलकर चलना है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि महिलाएं भी काम करती हैं और जो पुरुष है वो भी काम करते हैं, तो उन घरों में भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, लड़े ना, उसमें प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। थोड़ा सा हाथ पति को भी बटा देना चाहिए। अगर पत्नी बाहर से आ रही है
काम करके उनके साथ, तो पति को भी थोड़ा सा हाथ बटा देना चाहिए। जैसे रोज तो बीवी चाय बना के लाती है, एक बार पति को भी चाय बना के दे देनी चाहिए तो बीवी खुश हो जाएगी। इस तरह बैठ सकती है, गाड़ी हमारी दौड़ सकती है। परवीन जी, अब तो आप पर आते हैं। देखिए, पहले हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बहुत ज्यादा मतलब एक समानता रहती थी और कहीं ना कहीं रिश्ते को एक निभाने की कोशिश होती थी। और अब जैसे समय बदला वैसे ही रिश्ते भी बदले, बच्चों की सोच भी बदली और कहीं ना कहीं मतलब वो परिवार टूटने का कारण बना, क्योंकि आजकल के बच्चों में सहन करने की क्षमता नहीं है और ना ही रिश्तों को निभाने की शक्ति है। तो आप जैसे एक मेल हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसमें आपकी क्या राय है? जो हमारी माता जी उन्होंने हमें एक चीज सिखाई थी बचपन से, जब हम लोग एक भाई लोग हैं, हम 3 भाई 1 बहन है जी। और हमारे घर में आप हैरान होंगे कि झगड़ा भाइयों का एक ही बार होता है। वो इसलिए होता है कि माँ बाप मेरे पास रहेंगे, मेरे पास रहेंगे। लोगों के घर पे दूसरे तरीके का झगड़ा, ये मिसाल है, सब जानते हैं। तो हमारी माता जी ने एक चीज सिखाई कि अब मैं उनसे शेयर करता हूँ कि भाई अब ऐसा क्यों नहीं होता और अब ऐसा क्यों लोगों में आपस में ज्यादा वो हो रहा है। तो उन्होंने ये मुझको बताया, फिर मैंने अनुभव भी करा कि लोग शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, सहन शक्ति नहीं प्रयोग कर रहे। परिवार के लिए जब है ना सहन शक्ति की जरूरत है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। अब वो नहीं है। जैसे पहले हमने खुद अपने पिताजी को, हमको कोई चीज लेने की आवश्यकता होती थी तो हमारी हिम्मत सीधा पिता से नहीं होती थी, हम माता जी को कहते थे और माता जी कहती थी ठीक है मैं अपने आप बात करूंगी तो उपलब्ध हो जाएगा। तो वो उनसे बात करके जब देते थे, हमारे अंदर इतना एक डर, वो डर क्या था, एक किस्म की शर्म होती थी पिता की। वो चीजें आप महिला नहीं डाल पा रही। वो हमेशा ये चीज मैंने हाँ बेटा ये चीज मैंने तेरे को ले दी ना, ये तेरे को ले दी ना, तो पिता के रोल को थोड़ा सा वो नेगेटिव कर देती है। तो वो चीजें फिर उसमें परिवर्तित होती जा रही है। बाकी तो ये है कि पिता का भी एक जो रोल है वो जो समय का अभाव है वो देने में कम रहा है। वो कमाने की दौड़ इस कदर अंधी दौड़ पड़ चुकी है कि वो समय नहीं दे पाता, तो बच्चे भी नेगेटिव हो जाते हैं, पत्नी भी नेगेटिव हो जाती है। तो एक समय का समझ में मिलाना जरूरी है। इस समय पैसे से ज्यादा समय देने की जरूरत है और उस समय के अगर आप देना शुरू कर दोगे झगड़े बंद हो जाएंगे। सहन शक्ति आप थोड़ा रखोगे, कुछ कह दिया है वो शक्ति को सहने की थोड़ी आदत है। और जैसे परिवार में आप रहते हैं, हम सभी भी रहते हैं और कहीं ना कहीं मतलब जैसे संयुक्त परिवार होते हैं तो संयुक्त परिवारों में देखिए सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, कहीं ना कहीं मतलब मतभेद भी रहते हैं। और उनको आप किस नजरिए से देखते हैं कि अगर कोई मनमुटाव हो भी जाता है तो उसको कैसे सुलझाया जा सकता है? मनमुटाव जो होता है उसकी वजह ये होती है कि आप जो है ना बैठ के बात नहीं करते। मेरा मनमुटाव हो गया पत्नी से हमारा, तो हम अपने बड़ों के पास ना जाके हम बाहर का रुख कर जाते हैं। जब बाहर का हम रुख कर जाते हैं तो चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि बाहर वाला उस चीज को नहीं सुलझा सकता। हमें स्वयं बैठनी चाहिए, फिर वो 4 अलग बात बता देता, वो फिर आगे वो करता है तो उसके बाद बात बिगड़ जाती। हमें अपनों के बीच में, अपने बड़ों के बीच में अगर हम बात करेंगे तो निश्चित ही एक सफलता मिलेगी और इन चीजों से हम दूर हो पाएंगे। जी, तो आपने आज कार्यक्रम में लाइफ विद मधु शो में राज देवी चौधरी जी के विचार जाने और परवीन बत्रा जी के कि समाज में जो हम सब रहते हैं और कहीं ना कहीं सबके घर की कहानी एक जैसी रहती है, तो उसमें इन दोनों ने ही अपने विचार रखे और आप दोनों का शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।